अगर आप भी परेशान हैं, आपका वजन कम नहीं हो रहा है, फैट कम नहीं हो रहा है, तो आपके लिए सही समय है, बिल्कुल राइट टाइम। इस टाइम पे आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हो, फैट कम कर सकते हो। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे डाइट का और वर्कआउट का। जो ये टाइम है, गर्मियों का जो स्पेशल टाइम है, इसमें बॉडी इस तरह से काम करती है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बनानी होती है, फिर आपका कम एनर्जी में भी काम चल जाता है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि किस तरह से हम अपने वजन को कम करें और किस तरह की डाइट रखें और कैसा वर्कआउट प्लान हम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि ये वीडियो आपके किस हद तक काम आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि गर्मियों में हम अपने वजन को या फिर फैट को कैसे कम करें। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों में आपकी बॉडी को एनर्जी कम प्रोड्यूस करनी पड़ती है, हीट जनरेट नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। और हाँ, गर्मियों में खाना भी कम खाने का मन करता है, जिसकी वजह से बड़ा आसान हो जाता है हमें वजन को कम करना। तो कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब कुछ काम तो बॉडी अपने आप ही कर रही है, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, पहले आपने किया है, तो आपको क्या करना है। एक तो सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट जब भी आप करो, अभी इनिशियली, तो आप मिक्स वर्कआउट प्लान करो। मिक्स वर्कआउट के बाद जब बॉडी को थोड़ी सी हैबिट हो जाए, आपकी जो सोरनेस है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए, उसके बाद आप एक अपना वर्कआउट प्लान बना सकते हो। हमने फैट लॉस के ऊपर कई सारे वर्कआउट प्लान बनाए हैं, आप पीछे जाके हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में आप हमें डिटेल भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है। तो ज़्यादातर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो सुपर सेट आपके बहुत काम आएगा। लाइट वेट से मैक्सिमम रैप रेंजेस आपको रखनी है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ वीक में 3 दिन कार्डियो करना है और एब्स को परफॉर्म करना है। आपको इस तरह से एक वर्कआउट डिजाइन करना है जिसमें आप सारे बॉडी पार्ट 6 दिन में ट्रेन कर लो और उसी में आप जो है अपना एब्स और आपका जो कार्डियो है उसको भी प्रॉपरली परफॉर्म कर सको। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उसके बाद अब हम बात करेंगे कैलोरीज बर्न होने के बाद कैलोरीज को फिल करने के ऊपर। कैलोरीज फिल होती है हमारी डाइट से। अब डाइट में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे वर्कआउट में मैंने आपको बता दिया कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे फोकस करना है और इसके साथ साथ सारे मसल ग्रुप को ट्रेन करते हुए एब्स वीक में 3 दिन आपको ट्रेन करने हैं। सुपर सेट आप लगाओगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। डाइट को भी कुछ इस तरह से ही लेके चलते हैं। सभी को पता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद हम फैट लॉस के लिए डाइट लेते हैं, उस डाइट में हम कैलोरीज डिफिसिट में जाते हैं और कैलोरीज डिफिसिट में जाने के बाद हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए। देखिए, फैट लॉस में सबसे जरूरी है आपका प्रोटीन इंटेक। अगर आपकी डाइट में हर मील में 20-25 ग्राम के आसपास प्रोटीन है तो बहुत मदद करता है आपकी फैट लॉस में। इसके साथ साथ वो मदद करता है आपका जो लीन मसल मास है उसको इंक्रीज करने में। एक बात हो, ऑटोमेटिकली गर्मियों में वाटर वेट कम हो जाता है क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा आता है। पसीना आने की वजह से जो वाटर वेट है वो पहले से ही कम हो गया है, तो मेहनत भी कम करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने होते। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में आलस भी कम आता है। आपको ध्यान देना है वर्कआउट के साथ साथ अपनी अच्छी डाइट पे। अब डाइट में किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन आपको लेना है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आपकी जो कैलोरीज इनटेक है एवरीडे की, वो उसका एक तरीका है, बीएमआर आप निकाल सकते हो। गूगल पे जाके कैलकुलेटर लिखोगे आप, बीएमआर कैलकुलेटर, वहाँ पे आपको अपनी हाइट, एज, वेट डालोगे आप। हाइट, एज एंड वेट, जब ये आप तीनों चीज़ डाल के सबमिट करोगे तो आपकी पर डे की कैलोरीज इनटेक आ जाएगी। अब वो कैलोरीज आपको डाइट से पूरी करनी है। डाइट में किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना, पहला था प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट मल्टीपल सोर्सेज से आपको मिलता है, लेकिन हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो चपाती या फिर ब्राउन राइस या फिर ओट्स, यहाँ से हमें मिल सकते हैं। अगर हम अनाज की बात करते हैं, फ्रूट में भी मिलते हैं, फ्रुक्टोज है, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। एप्पल है, बनाना है, इसके अलावा जो है आप जो सीजनल फ्रूट आते हैं गर्मियों में, तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह के फ्रूट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। पपीता है, इसको आप ऐड करो, यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फैट की। फैट बड़ा जरूरी होता है बट कम क्वांटिटी में हेल्दी फैट। एवोकाडो बहुत अच्छा फ्रूट है, आप यहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। अगर ऑयल की बात करते हैं, आप खाना कुक कर रहे हो तो ऑलिव ऑयल में आप कर सकते हो। इसके साथ साथ अपनी डाइट में कुछ सीड्स ऐड कर लो आप। पंपकिन सीड है, बहुत अच्छी चीज़ है। चिया सीड है, ये आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड, ये भी आप अपनी डाइट में रख सकते हो। तो यहाँ से आपको हेल्दी फैट मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दिया है और प्रोटीन आपको लेना ही है, ठीक है। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाना है, तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है, डीप फ्राइड जो फूड होते हैं वो नहीं खाने हैं।
किसी तरह की पेस्ट्री, शुगर कंटेंट आपको नहीं लेना है। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। डायरेक्ट शुगर तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि शुगर जो आप खाना खाते हो ऑटोमेटिकली उससे प्रोड्यूस कर लेती है। सारा खाना जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रहा है वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यही आपकी डाइट में होना चाहिए। कैलोरीज के साथ प्रॉपर आपके प्रोटीन वैल्यू, आपकी कार्बोहाइड्रेट और आपके फैट। तो अगर आप इन बातों पे ध्यान देते हो तो आपका फैट लॉस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि गर्मियों में खाना की जो क्रेविंग है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लिक्विड फॉर्म में आपको अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हो। लिक्विड फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे ऐड करनी है। पानी तो पीना ही है 3-4 लीटर पर डे। इसके अलावा आप नारियल पानी ऐड कर सकते हो। उसमें होते हैं बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, गर्मी में बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा उसमें मिनरल्स भी होते हैं और कुछ हद तक वो आपके डाइजेशन सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। अब इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो नींबू पानी। नींबू पानी आप ऐड कर लो अपनी डाइट में डेली बेसिस पे। थोड़ा सा वार्म वाटर में अगर आप पीते हो तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट एक दिन नहीं, ये आपका लंबे समय तक 2-3 मंथ्स तक रेगुलर चलते रहना चाहिए। वो भी आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट है, इन पे आपको ध्यान रखना है। डाइट के साथ साथ इनको अपनी डाइट में ऐड कर लो आप पूरे डे के रूटीन में। तो यही कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाना है, एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना है जिसमें आपकी कैलोरीज काउंट अच्छे से हो, आपके सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन वैल्यूज़ आपको अच्छे से मिले, कार्ब्स, फैट, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देना है, जैसे कि मैंने बताया शुगर कंटेंट वाली चीज़ें, डायरेक्ट शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको लेनी है। कोई भी ऐसा फूड, जंक फूड वगैरह अवॉइड कर देना है उसको। बॉडी में फैट कम करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी 30% काम कर रही है। गर्मियों में ये बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो ये सही समय है अपने आप का वजन कम करने का और फैट लॉस करने का। तो इसको पूरा यूटिलाइज करना है आपको। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और डाइट चार्ट और वर्कआउट चार्ट के बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।